हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। सो आज लिव विद प्राची ने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने वही चीज़ बोली है फिर से कि दीपिका की वो एक्स कलीग रह चुकी है जेट एयरवेज में और उन्हें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उनके कुछ कॉमन कलीग्स थे जिनको उनके डिवोर्स का सारी बातें और जब उन्होंने अपनी बेटी को अबैंडन किया था और इनका जब एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था शोएब के साथ में, तब ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत बातें होती थी। क्योंकि होता है ऐसा कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हो और आपके कलीग के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बातें फैल जाती है, पूरे ऑफिस में बातें फैल जाती है और वो चीज़ गॉसिप का मुद्दा बन जाती है। मैडम मेरी एक्स कलीग रह चुकी हैं जेट एयरवेज में और उनके एक्स हस्बैंड भी मेरे एक्स कलीग रह चुके हैं। वो दोनों मुझसे सीनियर बैचेस में थे और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी बचपन की दोस्त है उसने भी जेट एयरवेज फ्लाई किया था। मेरी फ्रेंड ने जेट एयरवेज क्विट 2015-2016 में किया था। मैडम की अपने एक्स हस्बैंड के साथ जो बेटी है उन्होंने उनको अबैंडन करके रखा है, छोड़ के रखा है अपने हस्बैंड के पास। ये हम सबको उस वक्त पता था, बहुत पुख्ते तरीके से बच्ची है। ये फैक्ट है, ये उस वक्त की बात है जब ये जो न्यूज़ थी आप बोल सकते हो, ये बातें थी रादर, ये उस वक्त बहुत प्रचलित थी। हम सबको पता था कि किस तरह से मैडम ने अपने एक्स हस्बैंड को चीट किया था अपने मक्खी वाले कार्यक्रम के दौरान अपने जो उनके करंट हस्बैंड है उनके साथ, और उनसे शादी करने के लिए किस तरह से मैडम ने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा और साथ ही साथ अपनी बेटी को भी छोड़ चुकी। तो अगर वो अपना फेस दिखा के ये सारी चीज़ें बोल रही है, ठीक है, अगर एक पल के लिए हम ये भी मान लें कि वो झूठ बोल रही है, फेमस होने के लिए ये सब कर रही है, तो फेमस होने के लिए उनको ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। ईजिली वो फेमस हो सकती है अगर वो खाली इतना बोलते हैं अरे दीपिका के साथ में मैं काम करती थी, और बार बार दीपिका के फेवर में वीडियो बनाने लग जाए या कुछ फोटोज़ शेयर करने लग जाए या बहुत सारी चीज़ों में उनको उनकी बड़ाई करना चालू कर दे। दीपिका की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि सारे लोग तो उन्हीं को सब्सक्राइब करने लग जाएंगे ना। जब से उन्होंने दीपिका के अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें बोली है, बहुत सारे लोग उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम प्रूफ दे दो कि तुम उसके साथ में काम करती थी या उसकी बेटी का फोटो तुम पब्लिश कर दो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएथिकल है। उन्होंने खुद कहा है कि वो ऐसी चीज़ करने नहीं वाली है, ये किसी की राइट टू प्राइवेसी का सीधा सीधा वायलेशन है। उन्होंने खुद कहा है फोटो तो प्राची के पास होगी ही, लेकिन इंसानियत के नाते वो ये सोच रही है कि किसी बच्ची को ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलनी पड़े। उसको कैसा फील होगा कि उसकी फ़ोटो सर्कुलेट हो रही है और उसकी मदर के बारे में सब लोग नेगेटिव चीज़ें अगर बोलेंगे तो उसको कैसा फील होगा। तो ये सारी चीज़ें ना बताती है कि प्राची में बहुत इंसानियत है। और कहीं ना कहीं पता है क्या होता है कि आप देख रहे हो कि आपके साथ में कोई बंदा काम करता था और सडनली वो किसी के साथ में बुरा करके चला जाता है और अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं तो जगत माता हूँ, मैं तो इतनी अच्छी हूँ। एक तरीके का ना छलावा करता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बाकी सब ऐसे हैं। तो ये सब देख के ना कहीं ऐसे मन में फीलिंग रह जाती है कि अरे इसकी सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए। हो सकता है ये सारी चीज़ें सोच के प्राची ने सारी बातें एक्सपोज की हो दीपिका के बारे में। और दूसरी चीज़, मैंने एक जगह पे कमेंट पढ़ा था कि किसी ने सोशल मीडिया पे दीपिका की बच्ची का फ़ोटो कहीं पे पोस्ट कर दिया था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे किसी को भी उनकी फ़ोटो डालनी नहीं चाहिए। उसके अलावा उनकी जो डिज़ाइनर है सानिया, जिसको उसने हायर किया था दीपिका ने, उसने भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है कि कैसे दीपिका ने हायर किया और 10-15 दिन के अंदर ही ब्लेम गेम खेल के बहुत ही क्लेवरली उसको घर से जाने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में उसको पार्टिसिपेट करना था। जबकि ये सारी चीज़ें तो ट्रांसपेरेंटली दीपिका को बता देनी चाहिए थी ना उस डिज़ाइनर को। एटलीस्ट वो अपना माइंड प्रिपेयर करती और अच्छे से सारी चीज़ें सीख लेती, हैंडल कर लेती, तो उसे पता रहता। पर इसने ऐसा नहीं किया, इसने उसके साथ में ब्लेम गेम खेला। और दूसरी चीज़ ये है कि दीपिका की फर्स्ट शादी से एक बेटी है। चलो मैं मानती हूँ हर किसी का एक पास्ट होता है, हर किसी का एक डार्क सीक्रेट होता है, लेकिन शोएब जो है वो झलक दिखला जा के सेट पे ऐसे अपने आप को इतना महान साबित कर रहा था। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को उसके पास्ट जाना जाता है। अगर वो डिवोर्सी है तो जिंदगी भर उसको उसका बोझ सहना पड़ता है। और जो अपने व्लॉग्स में ये लोग महान बनते हैं कि ननन को इन्होंने ऐसा बेटी ट्रीट करते हैं, जैसे गोद ले लिया ननन को, ऐसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम कंपेयर करते हैं जो एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अरे हम क्या सोच के बैठे थे और ये क्या निकली है ना। दूसरी चीज़ तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर चलो ये सारी चीज़ों में ज़रा भी सच्चाई नहीं है और सारी चीज़ें झूठ है, तो क्यों दीपिका को Q&A सेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ गई थी? सडनली बेटी वाला पॉइंट ही क्यों मेंशन किया उसने? ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट दब गई थी ना। 2 साल के बाद में तुम एक रूमर को बाद में एड्रेस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों का क्या पॉइंट बनता था? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि शोएब को बहुत सारे लोगों का अटेंशन चाहिए था क्योंकि दीपिका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जो गई थी तो लोग इसके बारे में डिस्कस करते, उनकी बात होती हर जगह। क्योंकि जब आप एक ब्लॉगर बनते हो तो आपको चाहिए होता है कि लोग आपके ब्लॉग को देखें। आप बोरिंग ब्लॉग तो बना नहीं सकते, कुछ ना कुछ एक मसाला या कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। तो हो सकता है इस वजह से बोल दिया हो शोएब ने सडनली Q&A वीडियो में। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये सारी बातों में सच्चाई है या ये सारी सिर्फ अफवाह है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू।